भिलाई से, जहां भिलाई में स्पष्ट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही से 28 वर्षीय आदर्श त्रिपाठी की मौत हो गई थी। अब ऐसे में रेलवे में सहायक लोको पायलट आदर्श को क्रिकेट खेलते वक्त दरअसल हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद करीब 2 घंटे तक इलाज नहीं हो पाया। ऐसे में परिजनों ने जिला चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की है, जिसके बाद सीएमएचओ कार्यालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल परिजन डॉक्टर की गैर हाजिरी की मौत को कारण मान रहे हैं। ठीक से बताएं आपको शुरू से। सर, दरअसल घटनाक्रम यह था कि आदर्श त्रिपाठी मेरा ज्येष्ठ पुत्र था और वो रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत था और पूर्ण रूप से स्वस्थ था। और सर, दिनांक 14 नवंबर 2024 की घटना है। उसके एक दिन पहले रात को 11 बजे वो ड्यूटी करके आया था। 2 बजे गया था और रात को 10 बजे छूट के 11 बजे घर पहुंचा, खाना वाना खा के सोया और सुबह 8 बजे उसके दोस्तों का फ़ोन आता है। क्रिकेट दशहरा मैदान शांतिनगर भिलाई में क्रिकेट खेलने के लिए फ़ोन आता है और वो उठा और मंजन करने के बाद अपना गया, अपनी गाड़ी उठाया, पल्सर गाड़ी उठाया और हम लोग बता के गया कि मैं ग्राउंड से आ रहा हूँ और क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ उधर। तो वहाँ पहुँचते ही उस समय लगभग सुबह का 8 बजा था सर। और पहुँचने के बाद लगभग 15-20 मिनट बाद उसके दोस्तों का फ़ोन आता है। दोस्तों से खड़े हैं, प्रत्यक्षदर्शी थे लोग, 2-3 दोस्त हैं यहाँ पे। तो उनका फ़ोन आया हमारे पास कि आपका बच्चा गिर गया है और उसको चक्कर आ रहा है। तो उस समय सर हम लोग वही नहा धो के पूजा कर रहे थे, तो तत्काल हमारी मैसेज मैडम हमारी मौके पे पहुंच गई वहाँ पे अपनी स्कूटी लेके। तो उसको उठाया, उससे बातचीत किया, पूरा उस समय होश में आ गया था वो। तो उसे पूछेगी कि क्या तुम बाइक पे चल सकते हो? बोला नहीं चल सकते। तो उसके लिए फिर उसके दोस्त लोग ही घर में बगल था, तो कार की व्यवस्था की, वो कार लेके आया और कार लेके और वो खुद बोला कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले चलिए मुझे, वहाँ मेरा रेलवे का टाई अप है और रेलवे का इलाज करता है वो। और उसी की सलाह से हम लोग सर वहाँ पहुँचे, पूरे होश में था और वहाँ पहुँचे खुद अपना रेलवे का कार्ड दिखाया अस्पताल स्टाफ को। अस्पताल स्टाफ ने उसको एडमिट कर लिया और ये नहीं बताया कि अभी डॉक्टर नहीं है, जबकि उनको अन्यत्र रिफर कर देना था अगर डॉक्टर नहीं थे। समय बीत चुका था, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं पहुंचा, कितने लगभग तो घंटे हो चुके? उस समय जब उसको लेकर सब एडमिट कराए तो लगभग सुबह के 9 बज रहे थे सर। 9 बजने में 5-10 मिनट बाकी था और तब तक हम लोग पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर पूछने पता चला कि डॉक्टर कितने बजे आएंगे, तो वही नर्सिंग स्टाफ था और वार्ड बॉयज थे। कितना टाइम बताया? वो बोले 10:30 के बाद आएंगे डॉक्टर, ऐसे बोले। बाद में डॉक्टर नहीं पहुंचा। उसके बाद नहीं पहुँचे डॉक्टर। लगभग 2 घंटे तक आप लोगों ने हाँ जी, लड़का हमारा लगभग 2 घंटे ही जिंदा रहा सर। और अगर वो उसी समय रिफर कर देते, जवाब दे देते, तो हम लोग रायपुर तक जा सकते थे सर। इतना समय था हमारे पास, अच्छे अस्पताल जा सकते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल जा सकते थे और उसको बचाया जा सकता था। क्या दिक्कत बताया जो वार्ड वहाँ पे जो वार्ड जो सिस्टर थी, अब वार्ड बॉय सिस्टर लगातार डॉक्टर के संपर्क में थी या कोई गाइडलाइन चल रहा था? अब सर, वार्ड बॉय सिस्टर जो थी वो लोग जैसे एक प्रकार की रिसर्च कर रहे थे, कुछ वो समझ नहीं पा रहे थे क्या है, जैसे रिसर्च टाइप कर रहे थे। कैजुअलिटी में रख के उसका इलाज कर रहे थे और बीपी उसका चेक कर रहे थे। बोले बीपी इसका डाउन होता जा रहा है, पहले 120 से 100 हुआ, फिर 100 से 80 हुआ, फिर 70 हुआ। फिर हम लोग को अंदर बुला के बोले कि हम बीपी इसका बहुत लो है, हम लोग मेंटेन कर रहे हैं बीपी को। बीपी जब लो हुआ तो डॉक्टर से कंसल्ट किए? वो कुछ नहीं किया सर, वो खुद ही रिस्क लेके इलाज कर रहे थे सर। बीपी नाप रहे थे, उसके बाद उसके दोनों हाथों पे ड्रिप चढ़ा दिए थे और ड्रिप लेके ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिए थे। तो उसी से थोड़ा सा बीपी उसका मेंटेन हुआ, 100 तक उसका बीपी हो गया। तो उसके बाद एक नर्सिंग स्टाफ मैडम थी, तो वो बोली कि इनका बीपी स्टेबल हो गया है, अब सिटी स्कैन के लिए ले जाओ। तो उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल के सर, सबसे बड़ी गलती ही की है वो लोग, उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल के सिटी स्कैन के लिए ले जाने लगे सर। और सिटी स्कैन रूम में जैसे ले गए सर, वो खुद उठ के बैठा और सिटी स्कैन की मशीन पे उस पर बैठा जाके हम लोग उसको अंदर जैसे डाले सिटी स्कैन मशीन में, 2 लंबी सांस बहुत जोर की आई और उसी समय उसकी सांसें बंद हो गई सर। हम लोग उस समय प्रत्यक्ष थे, हम लोग खड़े थे, प्रत्यक्ष थे वहीं पे, हम लोग बाहर नहीं थे, सिटी स्कैन रूम में ही थे हम लोग। उसके स्टाफ का एक लड़का भी था, उस्मान मिश्रा था, वो भी लोको पायलट था, वो भी आ गया था। उसके बाद सिस्टर लोगों ने क्या किया? फिर उन लोगों ने इशारे में कुछ सर आपस में बात किया और उसके बाद बोले कि इसको आईसीयू ले चलो और तुरंत स्ट्रेचर पे लिटा के आईसीयू भागे, जबकि वो खत्म। उस वक्त तक आपके पुत्र की मौत हो चुकी थी? उस समय हमारे पुत्र की मौत हो चुकी थी सर। हम लोग पूरी तरह समझ गए थे, उसकी सांसें थम गई थी, उसकी आंखें पलट गई थी, हम लोग पूरी समझ गए थे गड़बड़ हो गया है। हम लोग आपस में कुछ संकेत से बात की, उसके बाद आईसीयू लेके तुरंत भागे स्ट्रेचर पे लिटा के। और उस समय लिफ्ट भी आने में देर लग रही थी, तो दूसरी मंजिल पे था आईसीयू, तो वो लोग बोले कि इसी स्लोप से ले चलो, तो स्लोप से लेके स्ट्रेचर पे पहुंचे हैं। हम लोग उनके पीछे पीछे गए हैं, लेकिन हम लोग के पहुंचते आईसीयू का दरवाजा बंद हो गया और लगभग आधे घंटे बाद डॉक्टर संजय गोयल आ गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने हम लोग को बुलाया, बोला कि आपके बेटे का हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आधे घंटे तक आईसीयू का दरवाजा नहीं खुला? मतलब हाँ, आधे घंटे नहीं खुला सर दरवाजा। अब वो लोग अंदर क्या कर रहे थे, वेंटिलेटर पे लिटाए थे, कुछ कर रहे थे अपना।
तो हम लोग बुलाए कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि उम्मीद बहुत कम है। ऐसे करके 2-3 बार हम लोगों को बुलाए, बोले पूरा प्रयास चल रहा है। अपने वार्ड स्टाफ से भी बोलते हैं कि जाके बता दो प्रयास चल रहा है। और हम लोग को अंदर बुलाया गया, सर दरवाजे खोल के अंदर बुलाया गया। हम लोग वहीं पे बैठे थे जहाँ डॉक्टर का वो रहता है, काउंटर रहता है। उसके बाद लास्ट में फाइनली फिर डॉक्टर संजय गोयल निकल के आए, बोले अब नहीं हो सकता है, हम लोगों ने पूरा प्रयास कर लिया है, अब कोई रास्ता नहीं। बोला कि 1.5 घंटे तक डॉक्टर यहाँ पे आपने क्या प्रयास किया? हाँ, तो सर उसके बाद मेरे मन में जो था, मैं अपना गुस्सा निकाला। मैं बोला कि यहाँ की व्यवस्था मैं बहुत पहले से जानता था और मैं गलती किया यहाँ के, और दोबारा मैं भविष्य में किसी को यहाँ आने की सलाह नहीं दूंगा। और आप लोगों का काम यही था, केवल बिलिंग करना है। आपने रेलवे एम्प्लॉय समझ के इसको अपना बिल बनाने का प्रयास किया और यही समझा कि सरकारी कर्मचारी है, पेमेंट तो कितने का बिल बनाया? अब ये तो हम लोग नहीं पता चला, हम लोग सर पता भी नहीं, हम लोग कोई बिल नहीं थे, क्योंकि रेलवे ने पूरा पेमेंट किया होगा। तो रेलवे को पेमेंट किया होगा, लेकिन जानकारी तो मिली नहीं। कोई जानकारी नहीं दी सर, हम लोग आज तक कोई जानकारी नहीं दी सर। क्या चाहते हैं? हम लोग सर चाहते हैं कि इसकी गहनता से जांच करके ऐसे जो फर्जी अस्पताल हैं, हाँ, और इनमें जो बिना डॉक्टर के चल रहे हैं और अनट्रेंड अकुशल स्टाफ रख के लोग चला रहे हैं, इन अस्पतालों को सील किया जाए, इनका लाइसेंस रद्द किया जाए और ऐसे मालिकों को जेल के अंदर किया जाए। हाँ, मेरा नाम विनोद कुमार त्रिपाठी है, मैं मृतक आदर्श त्रिपाठी का पिता हूँ।